हेलो डियर, गुड आफ्टरनून। तो डियर, अभी कल वाला क्लास पार्ट 2 में आपने देखा कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, और आज अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं जिसमें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी को किस किस तरीके से टेस्ट किया जाता है और जाना जाता है, ठीक है, पता लगाया जाता है। तो उसमें क्या क्या टेस्ट हैं, सभी टेस्ट को करीब करीब 10-11 टेस्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए कई सारे तरीके हैं, वो सारे तरीके हम शेयर करेंगे। पिछला वीडियो हमने बताया था आपको फिजियोलॉजिकल सभी बॉडी के सिस्टम में क्या क्या बदलाव आता है। देखिए, इतना जो है कि वीडियो में मैटर जो दे रहा हूँ वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए लेक्चर को कंटिन्यू और सही से देखें और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, ठीक है। इतना जो है कि क्लास में आपको शायद में भी मिल जाए, बट मैं सोचता हूँ कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको मिल जाए। तो क्लास जो भी देखता है, पता नहीं पूरा देखते हैं कि नहीं, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा कि जुड़े, और आगे मैं और भी कंटेंट अच्छे अच्छा लाऊं। तो डियर, चलिए डायग्नोसिस बताते हैं आज प्रेगनेंसी की, कैसे पता लगाएंगे डायग्नोसिस, ठीक है। प्रेगनेंसी है तो तमाम सारे मेथड हैं जो कि टेस्ट किए जाते हैं। दरअसल क्या है कि कुछ इसमें टेस्ट होते हैं जो कि पता लगाने के लिए कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और कुछ तो है प्रेगनेंसी है कि नहीं, ठीक है। तो सभी टेस्ट को मैं बताऊंगा। एंटीनेटल में जितने भी टेस्ट होते हैं वो सभी टेस्ट मैं बताऊंगा आज आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर आपको कभी ऐसा अगर पूछ ले कि एंटीनेटल टेस्ट, ठीक है, एंटी नेटल टेस्ट, एंटीनेटल टेस्ट अगर पूछे तो यही सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। यही सारे टेस्ट होंगे जिसका कि लिस्ट आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, इतना मैं एंटीनेटल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, पहला है देखिए, ये एंटीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज और कंजेनाइटल को, यानी कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है या डिफेक्ट तो नहीं है, इसके लिए भी जांच किया जाता है। डिफेक्ट ऑफ फीटस ड्यूरिंग गेस्टेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने के दौरान कोई बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर मदर की वजह से इन्फेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए एंटीनेटल टेस्ट करते हैं जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इट इज़ इसेंशियल टू अवॉइड फेटल डेथ, ठीक है। अगर हम ये टेस्ट कर लेते हैं तो पहले बच्चे को कोई सीवियरिटी या फिर कोई प्रॉब्लम होने से पहले बच्चे को और माँ को, दोनों को हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो पता चल जाए बस। तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट करने का मतलब है इसेंशियल टू अवॉइड, अवॉइड मतलब कि बचा जाता है फीटल डेथ, बिकॉज 80% फेटल डेथ अकर ड्यूरिंग एंटीपार्टम पीरियड, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही लगभग 80% प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है या फिर डेथ हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें टेस्ट हम आज जिस पर बात करेंगे उसमें पहला अल्ट्रासोनोग्राफी, एमनियोसेंटेसिस और कोरियानिक विलेज सैम्पलिंग और किक टेस्ट और मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ये देखेंगे। कॉर्डोसेंटेसिस देखेंगे, और ट्रिपल टेस्ट या फिर ट्रिपल मार्कर टेस्ट ये देखेंगे। ये सारे टेस्ट देखेंगे, आज मैं सभी बताऊंगा। तो अगला इनहिबिन ए टेस्ट क्या होता है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज क्या होता है टेस्ट, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट क्या होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, या फिर बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होता है, या प्रेगनेंसी टेस्ट किट। सिंपल सा यही होता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जो कि CSC PSC पे आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि उसमें किट में क्या क्या रहता है और उसमें क्या क्या यूज करने के सारे डायरेक्शन हैं, ठीक है। तो आज मैं इन सभी पे बात करूँगा। डियर, क्लास को देखने से पहले आप यूट्यूब से जो है कि हाई पिक्चर क्वालिटी कर लीजिएगा, तो आपको आप क्लियर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आइए अब शुरुआत करते हैं आगे, ठीक है। पहले मैं अल्ट्रासाउंड के बारे में बताऊँ। अल्ट्रासोनोग्राफी ये क्या होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू प्रोड्यूस एन इमेज
फोटोग्राफ ऑफ एन ऑर्गन आर टिश्यू कॉल्ड यूएसजी, ठीक है। तो ये होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें है, इट इज़ यूज टू एसेस जेस्टेशनल एज, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है वो पता लगाने के लिए, और एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि कब तक डिलीवरी होनी है ये भी पता लगाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का कितना मात्रा है, कितना है, ये इंडेक्स है, ठीक है। AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या फिर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, इसका भी पता चलता है यूएसजी से। एंड फेटल एंड प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी एनॉमली, अगर कोई फेटल बच्चे में या फिर प्लासेंटा में एबनॉर्मेलिटी है तो वो भी पता लगाया जा सकता है। ट्रांसवेजाइनल इन अर्ली पीरियड और ट्रांस एब्डोमिनल इन मिड और लेटर पीरियड में ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ यूज टू मेजर बाईपेराइटल डायमीटर यानी कि बाईपेराइटल, बच्चे का बाईपेराइटल डायमीटर भी पता लगाया जा सकता है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस मतलब बच्चे के एब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस, ये भी पता लगा सकता है। हेड सर्कमफ्रेंस यानी बच्चे के हेड का डायमीटर भी पता लगा सकते हैं। और फीमर लेंथ यानी कि बच्चे के लिम्ब का लेंथ भी पता लगा सकते हैं। और क्राउन टू रम्प लेंथ ये भी पता लगा सकते हैं, जो कि क्राउन रम्प लेंथ हम आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बता चुके हैं। और इसी के अनुसार जो है कि EDD एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी भी निकाली जाती है। दूसरा है फीटल न्यूट्रिशन इज़ बेस्ट मेजर्ड बाई एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, यानी कि बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल अगर अच्छा चल रहा है तो एब्डोमिनल उस टाइम जो है कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस से पता लगाया जाता है, और जो कि यूएसजी से सारा पता लगेगा। तो फिर देखिए, मैं एक यूएसजी का रिपोर्ट इसमें रखा हूँ, आपको देख लीजिए, जो कि अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। यूएसजी में क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें पहला तो वो दिया है कि सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, यानी कि एक बेबी है, यूट्रस में एक बेबी है, विथ नॉर्मल एंड रेगुलर कार्डियक एक्टिविटी इमेज्ड, यानी कि जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है और रेगुलर बीट कर रहा है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन सिफाइलिक है, यानी कि बच्चे का हेड नीचे की साइड है, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ स्कैनिंग, यानी कि जब यूएसजी हो रहा था तो उस टाइम बच्चे का प्रेजेंटेशन सिफाइलिक था। और फीटल मूवमेंट वो प्रेजेंट था, यानी बच्चा मूव कर रहा था। लिकर यानी एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, ज़्यादा था, अच्छा था, ठीक है, यही, लेकिन वो ज़्यादा था। एमनियोटिक AFI लिखा है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी 16 से 17 सेंटीमीटर इंडेक्स है। प्लासेंटा की बात करें तो प्लासेंटा पोस्टीरियर था, नॉट लो लाइंग पोजीशन, यानी कि प्लासेंटा भी ठीक था, और ग्रेड सेकंड मैच्योरिटी थी। उसके बाद BPD बताया हमने, बाई फिजियल डायमीटर, ये था 88 मीटर। देखिए हेड सरकमफ्रेंस, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, फीमर लेंथ, सब चीज़ें देखिए इसमें दिया। कंपनसेट फीटल वेट भी, यानी बच्चे का वजन भी, हार्ट रेट भी दिया है। और उसके बाद USED यानी अल्ट्रासोनोग्राफी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी अल्ट्रासाउंड के हिसाब से जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो 8/7/2023 था, ठीक है। डबल लूप, आगे देखिए, डबल लूप ऑफ कॉर्ड, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इज नोटेड अराउंड द फीटल नेक, यानी बच्चे के गर्दन में अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, लिपटा हुआ है, वो भी डबल हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखिए इम्प्रेशन, यानी फाइनल, पहली बात तो फाइनल इम्प्रेशन यही देखा जाता है, ज़्यादातर ये सब नहीं पढ़ते हैं, बस इम्प्रेशन में क्या लिखा है भाई। अब इम्प्रेशन में एक समरी है, इन सभी का, इस पूरे का समरी जो है इम्प्रेशन में, सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस विथ फेटल ग्रोथ करस्पॉन्डिंग 35 वीक्स टू 3 डे, यानी 35 सप्ताह 3 दिन 2 वीक, 3 दिन या 3 दिन 3 डेज है, उसमें से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में। देखिए प्लस माइनस दिया है, प्लस माइनस का मतलब 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। वीक्स जेस्टेशनल एज विथ एक्सेस लिकर, देखिए एमनियोटिक फ्लूइड हमने बताया था कि ज़्यादा होने के नाते वो बहुत अच्छे से मूव कर लेता है, और इसी में अम्बिलिकल कॉर्ड अगर ज़्यादा हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है, तो वो बच्चे की गले में भी लिपट जाता है, ठीक है, 1-2 बार राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड है जिससे कि पता लगाया जाता है।
उसके बाद देखिए अल्ट्रासाउंड के बाद अब हम आपको बताएंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? देखिए एमनियोसेंटेसिस ये होता है कि इसमें मदर के एब्डोमेन से इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड वो भी इंजेक्शन जब प्रिक किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड की मदद से अल्ट्रासोनोग्राफी के हाँ तो डियर एमनियोसेंटेसिस का मतलब यही होता है। देखिए थोड़ा सा मैं थियरी आपको दिखा दे रहा हूँ। सॉरी, इसमें मेरा तेज़ी से आवाज़ आया होगा क्योंकि बाहर से कोई बुलाया, मैं ध्यान नहीं दिया, बोल दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस का मतलब ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा एस्पिरेट करके लैब में लेके जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए एमनियोटिक इंजेक्शन को तभी डायरेक्शन मिलेगा, तभी उसी हिसाब से एमनियोटिक फ्लूइड में, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड प्रोब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड प्रोब की मदद से देख के, उसकी हेल्प से देख के एग्जैक्ट जो है कि एमनियोटिक कैविटी जो है एमनियोटिक फ्लूइड में जहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा वहीं पे इंजेक्शन स्प्रेड करते हैं। तो ये क्या होता है, एमनियोटिक एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बिटवीन 15 to 20 वीक, यानी कि 6 महीने या फिर 5 महीने के बीच में, थ्रू द एब्डोमिनल वॉल बिलो अम्बलाइकस। और जो इंजेक्ट करेंगे वो अम्बलाइकस यानी नाभि से जस्ट नीचे, ठीक है, वहाँ पर रहेगा, थ्रू द अम्बलाइकल वॉल बिलो द अम्बलाइकस। लाइज टू डिटेक्ट, इसका मतलब ये लाइज टू डिटेक्ट क्रोमोजोमल, इससे क्या पता चल जाएगा, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी भी पता चल जाएगा, फीटल लंग मेच्योरिटी ये भी पता चल जाएगा, सेक्स ऑफ फीटस यानी फीटस गर्ल्स है या बेबी गर्ल्स है या सन है या बॉय है, जो भी है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। एलिवेट लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, यानी कि ये भी पता चल जाएगा कि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, ये भी पता चल जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और ये भी पता चल जाएगा कि ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है कि नहीं, ओपन है कि कैसा है, ठीक है, मेनिंजोमायोसिल है या फिर मेनिंजोसिल है, कैसा है, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन, देखिए मैं आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब बता रहा था तो दूसरे मंथ में जब लंग्स का मैच्योर हो रहा था तो लंग्स में उसमें वहाँ पर भी मैं स्फिंगोमाइसिलिन और लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन का रेशियो हमने बताया था। तो वो रेशियो 2 से अगर कम आ रहा है, 2 से कम आ रहा है तो दिक्कत है, यानी बच्चे का लंग मैच्योर नहीं हो रहा है, और अगर 2 से ज़्यादा है तो ठीक है, इंडिकेट लंग मैच्योरिटी, और अगर 2 है तो भी ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे है इंक्रीज लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का सॉरी इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनहेबिन ए प्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हुआ है, यानी कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से शिकार है, ठीक है, यानी ट्राइसोमी इन 21 क्रोमोसोम, ठीक है, ट्राइसोमी इन 21 क्रोमोसोम, ठीक है। एक ऐसा हमें 22 पेयर होता है तो एक ऐसा हमें पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है इसकी वजह से, तो इसे कहते हैं ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी की वजह से उसी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अगला है एस्टिमेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का एस्टिमेशन करने पे, एस्टिमेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम बाय एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है, जो कि अभी हमने अल्ट्रासाउंड में आपको दिखा दिया है, टू आइडेंटिफाई पॉलीहाइड्रोमिनियास एंड ओलिगोहाइड्रोमिनियास, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोमिनियास और ओलिगोहाइड्रोमिनियास ये एबनॉर्मलिटी, जैसे देखिए एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन ये हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी पॉलीहाइड्रोमिनियास और ओलिगोहाइड्रोमिनियास यानी कि एबनॉर्मलिटी अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत अगर किसी बताया होगा, लेकिन मैं फिर से एबनॉर्मलिटी, अभी सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, नॉर्मल जब ख़त्म होगा तब मैं एबनॉर्मल शुरू करूँगा, तो वहाँ पे आपको पॉलीहाइड्रोमिनियास और ओलिगोहाइड्रोमिनियास पता चल जाएगा, यानी 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीहाइड्रोमिनियास, और अगर 500 से कम हुआ या 200 से कम हुआ 200 ml से तो वो ओलिगोहाइड्रोमिनियास में आ जाएगा, ठीक है। बाकी एबनॉर्मलिटी हम आगे बताएंगे। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स
5 टू, यानी जो इंडेक्स है AFI जो अभी अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में जो हमने दिखाया था 5 से 25 तक होना चाहिए। लेकिन अगर 5 से कम या 25 से ज़्यादा है तो देखिए 5 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोमिनास इंडिकेट करेगा, और 25 से ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रोमिनास इंडिकेट करेगा। यानी कि अल्ट्रासाउंड में AFI का वैल्यू अगर 5 से नीचे है तो वो शो करेगा कि ओलिगोहाइड्रोमिनास है, बेबी को ओलिगोहाइड्रोमिनास है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और अब 25 से ज़्यादा है तो वो पॉलीहाइड्रोमिनास यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एमनियोसेंटेसिस हो गया। एमनियोसेंटेसिस वह प्रोसीजर है जिसमें निडल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है, एस्पिरेट करके उसको लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। और ये कब पॉसिबिलिटी होती है, 15 से 20 वीक, यानी कि 5 से 6 महीने पर। ठीक है, 5 से 6 महीने पर, या उससे कम भी कर सकते हैं, 4 से 5 में भी। ठीक है, तो ये एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट टेस्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट टेस्ट है कोरियानिक विलस सैंपलिंग। ठीक है, कोरियानिक विलस, हमने प्लासेंटल सर्कुलेशन जब बता रहे थे तो आपको यही स्ट्रक्चर बना के हम बता रहे थे आपको कि अम्बिलिकल कार्ड के ब्लड वेसल और उधर से मदर के एंडोमेट्रियम का ब्लड वेसल ये बिलाई बनाते हैं। ठीक है, तो उसी विलस से सैंपल लेते हैं तो उसी को कहते हैं कोरियानिक, यानी कोरियान से, प्लासेंटा के कोरियान से सैंपल कलेक्ट करते हैं। प्लासेंटा के विलस से जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो बीच बीच में देखिए ये विलस है, ये उंगली के जैसा ऐसे है। ठीक है, तो यही बिलाई होता है, तो इसके यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो इसी को कहते हैं कोरियानिक विलस सैंपलिंग। ठीक है, फीटस के कोरियन से, फीटस के कोरियानिक मेम्ब्रेन से एस्पिरेट करते हैं सैंपल। तो ये क्या होता है, परफॉर्म टू डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट पता लगाने के लिए बाई एस्पिरेटिंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ कोरियानिक विलस टिश्यू एट 10 to 13 वीक, 10 to 13 वीक, यानी कि 10 से 13 वीक में ही, यानी कि ये कह लीजिए कि एमनियोसेंटेसिस से भी पहले ये किया जाता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन होते ही तुरंत कर सकते हैं, यानी कि उससे भी अच्छा है कि जल्दी पता चल जाएगा। तो यानी कोरियानिक विलस सैंपलिंग उससे भी जल्दी कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस। इट इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी इसमें इंजेक्शन वगैरह प्रिक किया जाता है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, विच में काज ब्लीडिंग, और इससे ब्लीडिंग भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, मिसकैरियज यानी अबॉर्शन भी हो सकता है, प्री टर्म लेबर भी हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकता है, अगर सावधानी पूर्वक ना हो तो। ठीक है, अगर एक्सपर्ट अगर ना हो, अगर कोरियानिक सैंपल लेने वाला अगर एक्सपर्ट ना हो तो क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा, इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन भी हो जाएगा, और एबॉर्ट भी हो सकता है, क्योंकि इंजेक्शन वहाँ प्रिक कर रहे हैं जहाँ पे प्लासेंटा हाईली ब्लड होता है, हाईली ब्लड सर्कुलेट करता है, पूरा ब्लड से एकदम बच्चे का जो है कि अम्बिलिकल का जो ब्लड वेसल है वो और विलस दोनों एकदम डूबे हो रहते हैं ब्लड में, और वो भी वहीं से एक्सचेंज होने, तो उसमें अगर प्रिक कर रहे हैं, अगर ठीक से अगर एक्सपर्ट नहीं है सैंपल लेने वाले तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लीडिंग हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, या फिर प्री टर्म लेबर, यानी कि बच्चे का अभी जन्म देने का समय नहीं था फिर भी हो गया प्री टर्म, यानी 5 से 6 महीने पर ही, उससे पहले ही हो जाएगा, या फिर बच्चे का डेथ भी हो सकता है यूट्राइन में। RH निगेटिव वुमेन, ठीक है, RH निगेटिव वुमेन शुड गिव RH इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, 100 माइक्रोग्राम आफ्टर CVS। ठीक है, अगर देखिए अगर मदर RH निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर भी RH इम्यूनोग्लोबिन 100 माइक्रोग्राम आफ्टर CVS करने के बाद उसको दे दिया जाए। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर फीटस RH पॉजिटिव होगा तो वो मदर का कुछ नहीं कर पाएगा, और मदर जो है कि उसके अगेंस्ट जो है कि एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसलिए बच्चे का डेथ नहीं होगा स्वयं से, इसे जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस। ठीक है, ये कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा जब एबनॉर्मलिटी पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, अभी मैं सब कुछ नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अल्ट्रासोनिक गाइडेंस, और ये किसके द्वारा, देखिए एमनियोसेंटेसिस भी अल्ट्रासोनिक प्रोब से मदद से होता है, और ये भी उसी की मदद से, क्योंकि उसमें पता चलता है कि इंजेक्शन हमें कहाँ प्रिक करना है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है अल्ट्रासोनिक प्रोब से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड प्रोब से ही पता चलता है। अल्ट्रासोनिक गाइडेंस इज यूज टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द फीटस एंड प्लासेंटा एंड टू अवॉइड इंजरी, ताकि इंजरी ना हो, एग्जैक्ट स्थान पे प्रिक हो।
ठीक है। तो ये कोरियानिक ब्लड सैंपलिंग है। उसके बाद अगला टेस्ट है आपका, देखिए कॉर्डोसिंथेसिस, नाम से ही है कॉर्ड, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से स्प्रेड करेंगे। सैंपल कहाँ से लेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो ये क्या होता है? परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग, इसी को कहते हैं पर कि पब्स, पब्स कहते हैं, पब्स, PUBEBS, पब्स, पब्स मतलब, ठीक है, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग, ठीक है। तो ये होता है यहाँ से, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से सैंपल लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? विड्रॉल ऑफ सैंपल ऑफ फेटल ब्लड मेनली बिटवीन 18 to 20 वीक पे। देखिए एमनियोसेंटेसिस 16 से 20 वीक, 15 से 20 वीक पे, और 10 से 13 वीक पे कोरियानिक ब्लड सैंपलिंग, और ये 18 से 20, यानी कि एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसिंथेसिस एक ही समय पे एक कर सकते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन सेम है दोनों का, ठीक है। 18 से 20 वीक फ्रॉम द अम्बिलिकल वेसल बाय इंसर्टिंग द नीडल डायरेक्टली इनटू द फेटल अम्बिलिकल वेसल अंडर द अल्ट्रासोनिक गाइड। ये भी अल्ट्रासोनिक प्रोब के मदद से ही प्रिक करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी फेटल WBC, फेटल यानी कि बच्चे में WBC का क्या है, कितना मात्रा है, या फिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर है कि नहीं। तो इसीलिए WBC फॉर इन्फेक्शन एंड बायोकेमिकल स्टडी के लिए, ठीक है, कॉर्डोसिंथेसिस लेते हैं। तो ये दरअसल ये मेन उद्देश्य फीटस का ब्लड लेते हैं इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे बच्चे की इम्यूनिटी कार्य करने WBC बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे अगला नेक्स्ट टेस्ट आपका है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी को टेस्ट करने का किक टेस्ट, ठीक है, किक टेस्ट, जिसे क्विकनिंग फीटल मूवमेंट काउंटिंग, ठीक है। तो एक चार्ट होता है, आपको जब CSC PSC पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे रहता है, ठीक है, फीटल काउंट चार्ट, फीटल काउंट चार्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए संडे हावर में दिया है, देखिए हावर में, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए, देखिए यहाँ हावर है, देखिए ये हावर्स है, और ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो इसमें ये लिखना है, यहाँ पे हावर्स लिखना है, कितने घंटे बाद किक किया, मंडे को कोई किक मतलब मूवमेंट हुआ, कितना मूवमेंट हुआ, ट्यूसडे को कितना मूवमेंट हुआ, और कितने कितने घंटे बाद हुआ, वेडनेसडे को कितना हुआ। तो ये काउंट करते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी काउंट हो मतलब आता ही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये उठा हुआ है, यानी यहाँ पे वो मूव कर रहा है बच्चा यहाँ पे। तो ऐसे ही ये मदर काउंट करेगी, ठीक है, मदर फील करके ही काउंट करेगी। तो ये फीटल काउंट चार्ट होता है, यानी किक टेस्ट, इसी को बोलते हैं किक टेस्ट। फीटल मूवमेंट करता है, यानी कि बच्चा जब मूव करता है तो बाहर पता चलता है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर 28 वीक, यानी 7 महीने के बाद, या 7 महीने पर ही ये ऑब्जर्व किया जाता है फीटल मूवमेंट। काउंट द किक, किक काउंट करते हैं फॉर 1 आवर ड्यूरेशन, ठीक है, 1 घंटे के अंदर कितना किक मार रहा है, 3 टाइम ऑफ डे, यानी एक दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार होना चाहिए, और हर 1 आवर ड्यूरेशन में, 1 आवर ड्यूरेशन में, यानी मॉर्निंग में भी देखना है, आफ्टरनून में और इवनिंग में देखना है। एंड मल्टीप्लाई, देखिए क्या करना है, काउंट करना है, काउंट वो भी करना है 1 घंटे, जैसे सुबह में 1 घंटे के अंदर कितना हुआ वो लिखना है, आफ्टरनून में यानी 3 बार करना है, एक दिन में 3 बार करना है, यानी मॉर्निंग में भी, सुबह करना है 1 घंटे में कितनी बार किक किया, आफ्टरनून में 1 घंटे में कितनी बार किक किया, और इवनिंग में एक एक घंटे में कितनी बार किक किया, ठीक है। तो 3 टाइम इन अ डे, एक दिन में 3 टाइम करना है। एंड मल्टीप्लाई द टोटल काउंट बाई 4, और उसे क्या करना है, 4 से गुणा कर देना है। गेट डेली फेटल मूवमेंट, ठीक है, 4 सप्ताह होता है, 4 सप्ताह होता है, तो 1 महीने में पता चल जाएगा कि फीटल मूवमेंट कैसा है, ठीक है। फीवर देन 20, अब इसके अनुसार अगर 10 किक इन 2 कंजिक्यूटिव या 2 आवर्स, ठीक है, देखिए 2 कंजिक्यूटिव 2 आवर्स, हर 2 घंटे में 10 किक आ रहा है, पीरियड इंडिकेट फेटल कंप्रोमाइज और डिस्ट्रेस, ठीक है, यानी बच्चे को प्रॉब्लम है। 10 फीवर देन 10 किक, अगर 10 किक से कम आ रहा है, 2 रेगुलर 2 आवर्स में, रेगुलर जैसे कि मॉर्निंग में 2 घंटे में देख लिए, 2 घंटे में तब जाके 10 हो रहा है, यानी 10 किक हो रहा है,
तो ऐसे 3 टाइम यानी कि 10 किक इन 2 कंसेक्यूटिव 2 हावर्स, जैसे अभी 2 घंटा देखे, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, ऐसे। ठीक है, तो इसमें अगर जैसे कि कम हो रहा है, अगर 10 से कम आ रहा है काउंट करने पे, ठीक है, काउंट करने पे 10 से कम आ रहा है, तो यानी फीटल डिस्ट्रेस है, यानी बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये किक टेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, मैटरनल यानी माता के ब्लड के सीरम में देखेंगे क्या, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन देखेंगे मदर के ब्लड में। क्या है, टेस्ट परफॉर्म बिटवीन 16 टू 18 वीक, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ये भी कब करना है, 16 टू 18 वीक। ठीक है, 3 टेस्ट थे जो 15 से 20 के बीच में थे। एक ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, एक एमनियोसेंटेसिस, और एक क्या कहते हैं कि सैंपल कॉर्डोसिंथेसिस। ठीक है, 3, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इज अ फेटल सीरम प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय यॉल्क सैक एंड फीटल लिवर, यानी ये बच्चे के लीवर से सिक्रीट होता है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन बच्चे के लीवर से और बच्चे की यॉल्क सैक से सिक्रीट होता है और फीटस के सीरम में मिलता है। ठीक है, तो वो चीज़ ब्लड में भी आ जाता है। तो नॉर्मल वैल्यू इज 2.5 मल्टीपल ऑफ मीडियन। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मीडियन, यानी इतना आना चाहिए। तो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल इज एलिवेटेड इन कंडीशन लाइक, देखिए अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो कौन कौन कंडीशन में बढ़ सकता है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, सबसे तक ज़्यादातर केस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में ही अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा रहता है, या तो फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी वगैरह उस कंडीशन में, या फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हो इसकी वजह से, या फिर RH इम्यूनाइजेशन यानी RH इनकम्पेटिबिलिटी हो, या फिर RH इम्यूनाइजेशन उसकी वजह से, रीनल एनोमली यानी कि बच्चे की किडनी जो है सही से काम नहीं कर रही उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन लेवल डिक्रीजेज, अब कंडीशन क्या है कि डिक्रीज कब आएगा, तो ट्राइसोमी यानी डाउन सिंड्रोम के कंडीशन में लो आएगा, नॉर्मल से लो आएगा, और जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज अगर कोई हुआ है तो उसमें भी कम आएगा। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से कम आएगा। तो अल्फा फीटोप्रोटीन जो है कि कब किस कंडीशन में कम आएगा और किस कंडीशन में ज़्यादा आएगा, तो ये है, नॉर्मल से ज़्यादा है तो भी दिक्कत, नॉर्मल से कम है तो भी दिक्कत। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने देखिए ये सैंपल लिया जाता है, जो सीरम लिया जाता है अल्फा फीटो टेस्ट के लिए, और उसके बाद देखिए अगर पैथोलॉजी की बात करें तो इसका जो है कि रिजल्ट क्या है, जांच के बाद जो रिजल्ट आता है, देखिए रिजल्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर, कभी कभी इसको ट्यूमर मार्कर की तरह भी यूज करते हैं। तो अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन 158 है रिजल्ट में जो आया है, और ये क्या है 200 टू 400 लेवल कितना रहता है, दो 200 से 400 नैनोग्राम पर डीएल, एनजी है, नैनोग्राम पर डीएल, 200 से 400 नैनोग्राम पर डीएल इतने रेंज में होना चाहिए, जबकि क्या है 158 है, 200 से कम है, लो है। ठीक है, लो है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन का कंडीशन लो है, यानी बच्चा क्या है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है, या फिर अदर डिजीज जो अभी हमने बताया आपको। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, यहाँ से आप मैंने एक रिपोर्ट रख दिया था इस वजह से कि आपको पता चल जाए कि लेवल क्या होता है। तो 200 से 400 नॉर्मल रेंज होता है, उससे अगर नीचे है तो लो है, और अगर 400 से ज़्यादा है तो हाई है। ठीक है, अल्फा पीटो पे, और हमने ये भी बता दिया कि अगर हाई होगा तो क्या कंडीशन, क्या दिक्कत हो सकता है। देखिए एलिवेटेड अगर ज़्यादा है तो क्या कंडीशन, और अगर डिक्रीज है तो क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका ट्रिपल टेस्ट ट्रिपल टेस्ट या फिर ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ठीक है, ये इट इज़ ए कंबाइंड केमिकल टेस्टिंग फॉर डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें डाउन सिंड्रोम के लिए 3 टेस्ट करके तब डिफाइन करते हैं कि हाँ बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। पहला देखिए इसमें जो है कि ट्रिपल टेस्ट में पहला अल्फा फीटोप्रोटीन जो पीछे कर का है, या सीजी का भी टेस्ट करते हैं, और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल परफॉर्म्ड एट 15 टू
18 वीक। तो यानी इन तीनों को एक साथ करते हैं तो इसी को बोलते हैं। और ये भी पता लगाते हैं किसका, डाउन सिंड्रोम का, ठीक है, डाउन सिंड्रोम का। तो ये ट्रिपल टेस्ट हो गया। उसके बाद इनहिबिन ए, ठीक है, इसका भी इनहिबिन ए क्या है, एक हार्मोन्स है जो सिक्रीट होता है किससे, कार्पस ल्यूटियम से, जिससे ओवम निकला है इन फीमेल में एंड बाई टेस्टिस इन मेल में, ठीक है। सीरम लेवल ऑफ इनहिबिन ए इंक्रीज इन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में इनहिबिन ए इंक्रीज रहेगा। उसके बाद देखिए एसिटिलकोलिन एस्टरेज, ठीक है, एलिवेट लेवल इनटू एमनियोटिक फ्लूइड, इसका लेवल अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ज़्यादा है इन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि ये दर्शाता है कि इसकी मात्रा अगर एमनियोटिक फ्लूइड में ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल से तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यह इंडिकेट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, ठीक है। तो ये टेस्ट हो गया। उसके बाद अगला है आपका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट यूज टू स्क्रीन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ये इसलिए पता करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को डायबिटीज़ तो नहीं है। उसके बाद दूसरा है आफ्टर गिविंग 50 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज, क्या करते हैं 50 ग्राम माउथ से उसके ग्लूकोज खाने के लिए देंगे, लाउड एसेस ग्लूकोज, एसेस ग्लूकोज लेवल 1 आवर, खिलाने के 1 घंटे बाद फिर से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन, अगर उसका शुगर लेवल जो है 140 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 140 से ज़्यादा, एसेस इट हाफ एन आवर फॉर 3 आवर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए मतलब इसमें ये करना है कि 1 घंटे बाद देखना है, फिर अगले 3 घंटे में हर आधे घंटे बाद करना है, अगले 3 घंटे में हर आधे घंटे पे करना है, जांच करना है, ठीक है। इफ़ आफ्टर 3 आवर इट्स लेवल इज़ ग्रेटर देन 130, अभी भी बना हुआ है 130 to 140, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इंडिकेट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मिला, तब जाके पता चलेगा कि इसको डायबिटीज़ है, ठीक है। और अगर 130 140 से नीचे है तो डायबिटीज़ नहीं है। पहले क्या करना है, पहले 50 ग्राम ग्लूकोज देना है मदर को, देने के बाद 1 घंटे बाद उसको टेस्ट करना है तो 140 आएगा, 140 के बाद, ठीक है, फिर अगले 3 घंटे में हर आधे घंटे बाद करना है। तो आधे घंटे बाद जब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आधा आधा घंटे पे अगर वैल्यू 130, अगर 130 और 140 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा आ रहा है, उतने आ रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, यानी उसको डायबिटीज़ है। अब आइए नॉन स्ट्रेस टेस्ट, अगला टेस्ट है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। नॉन टेस्ट यूज टू एसेस प्लासेंटल फंक्शन, अच्छा प्लासेंटा फंक्शन, उसके लिए तो एंड ऑक्सीजनेशन एंड टू डिटरमाइन फेटल वेलबिंग, अच्छा ये प्लासेंटा से है, प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, प्लासेंटा फंक्शन कर रहा है सही से कि नहीं, उसके लिए है। इट इवेलुएट फीटल हार्ट रेट इन रेस्पॉन्स टू फीटल मोमेंट, ठीक है। तो ये जो है कि फीटल हार्ट सिंपल है, ये कोई वो नहीं है, अच्छे से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ न्यूट्रिशन अगर बेबी को मिल रहा है तो वो कुछ नहीं, उतना ज़्यादा नहीं करेगा। अगर नॉर्मल बीट आ रहा है, मोमेंट भी सही है तो वो सही है। अब इसमें देखिए एन एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर यूज टू रिकॉर्ड 20 मिनट फीटल हार्ट रेट एंड यूट्राइन एक्टिविटी, यानी कि हर 20 मिनट बाद फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन एक्टिविटी को क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के बाद रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल निगेटिव, अगर वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है कि रिएक्टिव आ गया तो नॉर्मल है निगेटिव है, रिएक्टिव इंडिकेट अ हेल्दी फीटस, ठीक है। अगर वो रिएक्टिव आ रहा है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट रिएक्टिव आ रहा है तो वो हेल्दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 or more फीटल हार्ट रेट एसिलरेशन ऑफ द एट लीस्ट 15 बीट पर मिनट इन एसोसिएशन विथ फेटल मोमेंट ड्यूरिंग 20 मिनट पीरियड, अच्छा ये है हर 20 मिनट पे 2 या
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फीटल हार्ट दो या दो से अधिक बार फीटल हार्ट रेट बढ़ रहा है, वो भी एटलीस्ट 15 बीट पर मिनट के हिसाब से बढ़ रहा है। 15 बीट पर मिनट के हिसाब से अगर बढ़ रहा है और हर 20 मिनट पे बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन रिएक्टिव नॉन स्टेटिस यानी कि एबनॉर्मल। ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल है ये। ठीक, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ लेस देन 15, अगर 15 बीट पर मिनट से कम है हर 40 मिनट में, तो वो क्या है, नो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ लेस देन 15 ड्यूरिंग 40 मिनट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन आएगा। ठीक है, तो ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस मतलब समझ रहे हैं कि आप ही का अगर जैसे मतलब कि तकलीफ हो तो आप इधर उधर मतलब कि हाथ पाँव झटकेंगे और परेशान रहेंगे, तो लाइक दैट ऐसे फीटस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि कभी कभी अम्बिलिकल कार्ड हो सकता हो, या बच्चा मूव नहीं कर पा रहा है या इस वजह से, तो उसका जो है कि जैसे बच्चे को आप न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे महीने भर का हो, अगर बेबी को आप पकड़ लीजिए और गोदी में उसका हाथ पाँव ऐसे जकड़ लीजिए, तो वो छुड़ाने का कोशिश करता है, लाइक दैट ऐसे ही उसमें यूट्रस में उसको फ्रीली मूव करना चाहिए, उसको वो चाहता है, फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा तो उसे दिक्कत होगी और वो डर जाएगा और इसी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है। तो यही चेक करते हैं। ठीक है, हर 20 मिनट पे और हर 40 मिनट पे। ठीक है, तो इसमें अगर 15 बीट पर मिनट से अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो दिक्कत है, और अगर 15 बीट पर मिनट से कम आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ रहा है तो कोई इतना चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला आपका टेस्ट है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। देखिए ये ज़्यादातर 7 महीने के बाद या फिर लेबर के दौरान ही देखने को मिलता है, और ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट की तरह ही है। वहाँ पे क्या देख रहे थे, बच्चे का मूवमेंट और फीटल हार्ट रेट की वजह से देख पता लगा रहे थे, यहाँ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वजह से बच्चे को क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है उसकी वजह, लाइक नॉन स्ट्रेस इट आल्सो यूज एसेस प्लासेंटल फंक्शन एंड ऑक्सीजनेशन टू डिटरमाइन फेटल वेलबिंग एंड फेटल एबिलिटी टू टॉलरेट लेबर। ठीक है, यानी कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चा कितना मतलब कोऑर्डिनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा तो यानी कहीं न कहीं से उसको दिक्कत है, या तो उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, या तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या तो उसके प्लासेंटा से फंक्शन नहीं है, प्लासेंटा पहले ही रप्चर हो गया और अभी तक बाहर नहीं आया है। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म्ड इफ़ नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज एबनॉर्मल। अगर जैसे कि डिटरमाइन करते हैं कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट नहीं सही आया तो फिर से इसी को करते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। एन एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर इज यूज टू रिकॉर्ड 20 मिनट बेस लाइन स्ट्रिप आफ्टर स्टिमुलेटिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाई एडमिनिस्ट्रिंग ड्यूरिंग डाइल्यूटेड ऑक्सीटोसिन। यानी कि ये तब टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट करके ऑक्सीटोसिन उसको दे देंगे, उसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी को क्या दिक्कत आ रहा है तब पता लगाते हैं। ठीक है, निप्पल स्टिमुलेशन, और कभी कभी या फिर ऑक्सीटोसिन दे के, देखिए एक कंडीशन इसमें देखिए रोचक बात है, ये है पहली बात तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा देखिए नेचुरली अगर बढ़ाना हो आप तो निप्पल पे टच करिए, मदर के निप्पल पे टच करिए, ऑक्सीटोसिन का सेक्रीशन होगा। ठीक है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, मदर के निप्पल पे अगर टच करेंगे तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरा यह है, अगर टच करने से कुछ नहीं हो तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दीजिए थोड़ा सा डाइल्यूट करके। ठीक है, अंटिल थ्री पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लगभग 3 कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए 40 सेकेंड में, 3 कॉन्ट्रैक्शन, और सॉरी 40 सेकेंड में नहीं, 40 सेकेंड का एक कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, 3 पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन विथ अ ड्यूरेशन ऑफ 40 सेकेंड, माने कि 3 पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे एक कॉन्ट्रैक्शन 40 सेकेंड का हो। ठीक है, निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट अगर आ रहा है तो नॉर्मल है। नो लेट डिसेलरेशन। ठीक है, यानी जो एक बच्चा जो है कि मूवमेंट बहुत स्लोली कर रहा है तो फॉल इन बेस लाइन, यानी कि बेस लाइन जो फीटल हार्ट रेट है उससे नीचे आएगा। अगर पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है तो बच्चा एबनॉर्मल है। लेट डिसेलेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट है। ठीक है, उसके बाद लेट डिसेलेशन अकर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, ये फीटल हार्ट रेट डिसेलरेशन लेट आता है, वजह यह है कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्ट इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो
थ्रू द इंट्राविलस स्पेसेस ऑफ द प्लासेंटा। ठीक है, इंटरविलस स्पेसेस ऑफ द प्लासेंटा। देखिए डियर, ये उसी को समझ में आएगा, मेरा क्लास जो कंटिन्यू देखता चला है पूरा उसी को समझ में आएगा। ठीक है, और बाकी आई थिंक आपको अगर समझना है तो पीछे वीडियो देख के ही इसमें समझे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए अगला टेस्ट है आपका, सिंपल है। ठीक है, तो बायोफिजिकल प्रोफाइल नॉन इन्वेसिव, ये कैसा प्रोसीजर है? नॉन इन्वेसिव है, इसमें कोई इंजेक्शन या चीरा या काटा ये सब कुछ नहीं। असेसमेंट ऑफ फीटस लाइक फेटल मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एंड फेटल हार्ट रेट वाया नॉन स्ट्रेस टेस्ट। उसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट निश्चय, जो कि CSC PSC पे आराम से मिल जाता है। ठीक है, हर महिला को, तो ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है। निश्चय रैपिड इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट क्या है? निश्चय रैपिड इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी इन यूरिन। यूरिन को 1 ml यूरिन डाला जाता है। इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत ये चलाया जाता है, जो कि हर CSC PSC पे फ्री में अवेलेबल होता है। हर मदर इसको लेके प्रेग्नेंट वुमेन देख सकती हैं। ठीक है, या फिर कपल एज जो रिप्रोडक्टिव एज में है। ठीक है, एंड इट्स मेंसर फैसिलिटी दैट मीट जेस्टेशनल, हाँ GMP, हाँ जेस्टेशनल मैटरनल, ऐसे कुछ है इसका, हाँ प्रोग्राम, हाँ ऐसे प्रोग्राम है। रिक्वायरमेंट देखिए, इसमें जो है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी का टेस्ट, ये किट जो है सेंसिटिविटी, 2 सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। पहला सेंसिटिविटी 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट SCG। अच्छा, ये भी है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है, स्ट्रिप जो होता है, स्ट्रिप ऐसे नहीं, इसी में से स्ट्रिप निकलेगा और यहाँ पे यूरिन डालना होगा और यहाँ पे 2 लाइनें बनी होंगी, 2 लाइनें बनी होंगी। तो यहाँ पे 1 ml जब ऐसे बूंद डालेंगे इस पे, ठीक है, इस पे डालेंगे तो 1 ml डालेंगे तो 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट SCG आता है। अगर प्रेगनेंसी होगी तो 1 महीने बाद ही, ठीक है, 1 महीने बाद ही ये पता चल जाएगा। जैसे ही प्लासेंटा बन जाता है तो प्लासेंटा से SCG का सिक्रीशन होने लगता है और यूरिन में SCG आने लगता है। तो 1 ml यूरिन से पता चल जाएगा। स्पेसिफाई टू LH एंड FSH 100%। ठीक है, और LH और FSH भी अगर इस पे ब्लड भी या फिर उसको भी छोड़ा जाए तो ये 100% से स्पेसिफिसिटी होता है, यानी सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, तो ये हर PSC CSC पे मिलता है। इसमें यूरिन के द्वारा नॉर्मली जो है कि फीमेल खुद से कर सकती है अपने से, कहीं कोई वो नहीं, बस खाली उसे डायरेक्शन या गाइडेंस मिल जाए बस। ठीक है, किट देते वक्त उसको बता दे कि ऐसे ऐसे कर लेना, वो पता चल जाएगा उसको। ठीक है, तो ये कंपनियां, ये तो मान लीजिए गवर्नमेंट चला रहा है, बाकी अदर कंपनियां भी बनाती हैं यूरिन टेस्ट किट। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए। तो ये टेस्ट था डियर आपका, जितना मैंने टेस्ट कहा था प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए, ये सभी टेस्ट हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिए और जो आपको सही लगे उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अब अगला जो मेरा पार्ट होगा वो होगा साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के क्या क्या साइन एंड सिम्टम हैं, तो ये सभी थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जहाँ कहीं नहीं समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा सर यहाँ पे नहीं समझ आया, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। थैंक यू सो मच डियर।